हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जय हिंद। एस के मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के बारे में बात होगी। होप आप सभी ने पार्ट 1 देखा होगा और सीखा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो पार्ट 1 को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वहाँ ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। आप लोगों को याद होगा पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने जो बात करी थी वो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात करी थी। जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। अबाउट ट्रिगो फंक्शनों के बारे में बात करी थी। दूसरा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बात करी थी। तीसरा हम लोगों ने ट्रिक के बारे में बात करी थी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिस पे एनडीए बेस्ड क्वेश्चन भी कराया गया था, θ1 + θ2 = 90 डिग्री। उसके अलावा आप लोगों को एंगल के बारे में भी बताया गया था कि एंगल का कन्वर्जेंट कैसे होता है, जिसमें रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन के बारे में लास्ट क्लास में बात हो गई थी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें लास्ट में मैं आपको छोड़ के गया था कि अगर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्जेंट हो रहा है और कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप किस तरह से उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल आप ले रहे हैं कि 3 रेडियन को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, आपने क्या करना है, 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको बताया गया था कि रेडियन वैल्यू को क्या कर देना है, आपने 180 डिग्री बाई से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप इसे कैंसिल आउट भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पाई का वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 22/7 आपको इसका वैल्यू बताया था। अगर आप इसे सिंपलीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 180 डिग्री इंटू में 7 ओवर में 22। ठीक है, अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो आपको मिलता है बच्चों 3 इंटू 90 डिग्री इंटू में 7 ओवर 11। ठीक है, इन सब का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 937270 डिग्री इंटू में 7 इंटू डिवाइड में 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 770 7 4 49 7 2 14 और 4 18 1840 डिग्री ओवर 11 आपके पास आ गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 11 से 18 90 डिग्री को आपको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड प्रोसेसिंग करेंगे तो उसको भी देख लीजिए क्या प्रोसेसिंग होती है। 11 को जब आप 11 से जब आप 11 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो 11 11 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 7 79 11 7 जा 77, यहाँ पे बचेगा 2, ये 20 हो जाएगा। 11 1 जा 11। ठीक है, तो आपका कितना बच रहा है, यहाँ पे ये 9 बच रहा है। तो इसका लिखने का जो प्रोसीजर होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको किस पार्ट को लिखना है, इस वाले पार्ट को लिखना है। तो आपके पास ये आ गया 171 डिग्री। ठीक है, ये एग्जैक्ट आया है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट आ गया है वो फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है। तो आपने क्या करना है, उसको पहले इस 9 क्वांटिटी को लिखना है, डिवाइड में कितना लगाना है, 11 लगा देना है। ठीक है, ये भी आपका किस में आ रहा है, डिग्री में है, बट ये फ्रैक्शन पार्ट में है। तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है ये किस में आएगा, मिनट में आएगा। भाई यहाँ तक क्लियर हो रही मेरी बात? ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 171 डिग्री प्लस 9654540। ठीक है, डिवाइड बाय 11, यहाँ पे मिनट चल रहा है। अगर आप इस डिवाइड प्रोसेस को एक और बार आपने करना है। ठीक है, जब आप डिवाइड प्रोसेस को करेंगे तो आपको मिलेगा 540 डिग्री 11 4 जाएगा ये, तो 11 4 जा 44, कितना बचेगा 10 100 हो जाएगा। 11 9 जा 99, कितना बच जाएगा 1। तो फाइनली आपका जो लास्ट स्टेप इसमें आ रहा है वो आ रहा है 171 डिग्री। ठीक है, अगर आपने इसको डिवाइड करा है तो कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये वाला लिखा जाएगा 49 मिनट। फिर क्या बच गया था, यहाँ पे 1 बच गया था, तो 1/11 बच गया है। ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट मिनट में है तो हम इसे क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, ध्यान रखें मिनट से जब हम सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 60 का। जब डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 60 का। ठीक है, अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसको सेम वही प्रोसीजर करना है, पॉइंट ऑफ के बाद अगर आप लेंगे तो इसे यहीं भी सॉल्व हो जाएगा। 171 डिग्री 49 मिनट
और अगर आप यहाँ डिवाइड कर दें तो 11 5 जब 55 होता है, 5 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा आपका 50, फिर से 5.4 आ जाएगा आपका, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 171 डिग्री 49 मिनट एंड 5 सेकेंड, ठीक है। मीन्स इस 3 रेडियन की वैल्यू 171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकेंड होती है, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था, इस बारे में मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टाइटल के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को आपको अच्छे से सीखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे होंगे, चाहे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे या कैलकुलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। इस क्वाड्रेंट सिस्टम का बहुत ज़बरदस्त यूज़ होने वाला है, तो मैं उम्मीद करूँगा आपसे, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम पहले इसको दो सिस्टम पे मैंने आपको बताया था कि जो एंगल का कन्वर्जेंट होता है वो दो सिस्टम में होता है, डिग्री एंड रेडियन। तो मैं यहाँ पे डिग्री के का तो सिर्फ सिंबल बना रहा हूँ कि किस तरह से होता है। ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, सभी जानते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड होता है, ये वाला हमारा थर्ड होता है और ये वाला हमारा फोर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपका ये 0 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ आपका 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड ये 360 डिग्री होता है। क्लियर है? ओके, ये डिग्री सिस्टम है, बट हम इसे रेडियन सिस्टम में समझेंगे, ठीक। तो रेडियन सिस्टम में इसी बात को कैसे लिखा जा सकता था, इस बात को लिखा जाएगा, यहाँ 0 होता है, आपने कन्वर्जेंट में सीखा होगा 90 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होता है, π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये 3π/2 रेडियन एंड फोर्थ वाला होता है 2π रेडियन। क्लियर है? तो रेडियन सिस्टम को ही हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे और इसी पे ही हम ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक। अब करना क्या है आपने, देखिए जो एंगल चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूविंग होती है तो ये पॉजिटिव कंसिडर होते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो कैसे कंसिडर होंगे, ठीक। अभी आपने इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, आपने ये ध्यान देना है यहाँ π/2 है, π/2 में समथिंग एंगल ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगा। किधर मूव होगा, इधर मूव होगा, इधर होगा। अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ मूव होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मूव होगा। मीन्स 90 डिग्री में समथिंग एंगल सब्ट्रैक्ट करने पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 डिग्री में समथिंग ऐड करने पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये 180 डिग्री की लाइन है, 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंड ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, π-θ, समथिंग एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड में जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप पाई डिग्री में एंगल ऐड करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा। क्लियर? ये 270 डिग्री की लाइन है, दिख रहा है आपको। तो इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर मूव करेगा और अगर आप ऐड करेंगे तो फोर्थ में मूव करेगा, ठीक है। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 3π/2 में तो ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर आप ऐड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो रही मेरी बात? देखिए 2π ये लाइन है, 2π में अगर आप कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फोर्थ में आएगा, ऐड करेंगे तो फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2π + θ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 2π - θ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाएगा, ठीक है। एक तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और यहाँ पे मैं आपके लिए बना रहा हूँ इस क्वाड्रेंट सिस्टम के लिए। ये आपका ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट था हमारा, ऑल STC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आपने इसको इस तरह से ध्यान रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। क्या मीनिंग है इनका, इस पे बात कर लेते हैं। इनका मीनिंग ये है, ऑल मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव हियर, राइट। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव हियर। क्लियर? एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एंड कोसेक, साइन का रिवर्स कौन होता है, कोसेक, पॉजिटिव होंगे, बाकी कैसे होंगे, क्लियर। टेन एंड कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, क्लियर हो रही है, सारे वैल्यू माइनस देंगे बाकी इनको छोड़ के।
एंड कॉस सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी इसके अलावा सारी वैल्यू निगेटिव देने वाले हैं। क्लियर हो रही? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर अब इस डायग्राम को मैं एक और ब्रीफली शॉर्ट में बना दूं यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है, ये सारे या इनके अलावा तीन जो रहते हैं इनके रेसिप्रोकल वो भी पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा था, एस फॉर साइन, एंड साइन का रिवर्स कोसेक होता है, वो पॉजिटिव रहेंगे। तो आप कह सकते हैं साइन एंड कोसेक, क्लियर है, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी एंगल इस क्वाड्रेंट में निगेटिव कंसीडर होंगे। उसी तरह से टेन, थर्ड में मैंने टी लिखा था, टी स्टैंड फॉर टेन, ठीक है, टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट। यहाँ ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे कैसे रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। उसके अलावा फोर्थ में आपका सी लिखा था, सी स्टैंड फॉर कॉस, कॉस यहाँ पॉजिटिव, और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे कैसे रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। इतनी बात क्लियर रहेगी आपको। अब आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं जिनकी बहुत ज़्यादा यूज़ मैं करूँगा, ठीक है। पहला पॉइंट, इफ़ एनी एंगल, ठीक है, अगर किसी भी एंगल को आप पाई/2 प्लस या माइनस थीटा में तोड़ रहे हैं, क्लियर है यहाँ पे, अगर आप पाई/2 प्लस माइनस थीटा में किसी एंगल को तोड़ रहे हैं या इसके अलावा 3π/2 प्लस माइनस में तोड़ रहे हैं, ठीक है, या तो आप उस एंगल में ऐड कर रहे होंगे या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। मीन्स ये पाई/2 वाली लाइन कौन सी है? ये लाइन है, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन में अगर आप किसी एंगल को ब्रेक करते हैं तो वो हो जाते हैं एंगल चेंज। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एंगल चेंज। अब यहाँ एंगल चेंज का क्या मतलब है? इस एंगल चेंज का कंसेप्ट सीखिए। साइन यहाँ कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस यहाँ कन्वर्ट हो जाता है साइन में, टेन यहाँ कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, कॉट यहाँ कन्वर्ट हो जाता है टेन में। क्लियर हो रहा है? ठीक है। कोसेक यहाँ कन्वर्ट हो जाता है सेक में, और सेक यहाँ कन्वर्ट हो जाता है कोसेक में। ये पहला रूल आपको याद रखना है, नहीं तो आपको 60 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। आप इस सिस्टम या डायग्राम को अगर मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको इजीली ये बात समझ में आ जाएगी। पहला रूल बताया, अगर आप पाई/2 प्लस माइनस थीटा 3π/2 प्लस माइनस थीटा में किसी भी एंगल को ब्रेक करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएंगे। कौन किस में चेंज होगा वो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक। ये रूल नंबर पहला। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है रूल नंबर 2 मेरा ये कहता है कि अगर आप किसी एंगल को, ठीक है, अगर आप किसी एंगल को पाई प्लस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा या 2π प्लस माइनस थीटा में तोड़ते हैं, आई होप क्लियर हो रहा है। पाई प्लस माइनस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा में अगर आप तोड़ते हैं उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को तो नो चेंज। इस नो चेंज का क्या मतलब है कि जब आप उसे तोड़ रहे होंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन यूज़ हो रहा है तो साइन ही आएगा, अगर कॉस यूज़ हो रहा है तो कॉस ही आएगा, टेन यूज़ हो रहा है तो टेन ही आएगा, कॉट यूज़ हो रहा है तो कॉट ही आएगा, कोसेक यूज़ हो रहा है तो कोसेक ही आएगा, एंड सेक यूज़ हो रहा है तो सेक ही आएगा। ये दो रूल आपको क्लियर आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए। इनकी हेल्प से हम बहुत जल्दी क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। क्लियर हो रही मेरी बात? अब बात कर लेते हैं हमारे इस क्वाड्रेंट सिस्टम के फॉर्मूले के सिस्टम में कि यहाँ कैसे चेंजिंग होती है। ठीक है, आपको ध्यान होगा अभी अभी मैंने जो क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया है वो मैंने कैसे बनाया था। इस तरह से मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया था। क्लियर? यहाँ पे लिखा गया था पाई/2 माइनस थीटा एंड दिस इज 2π माइनस थीटा, दैट प्लस पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे पाई/2 प्लस थीटा एंड दिस इज पाई माइनस थीटा। यहाँ क्या लिखा गया था? पाई प्लस थीटा एंड 3π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या लिखा गया था? 3π/2 प्लस थीटा एंड यहाँ पे लिखा गया था 2π माइनस थीटा। ठीक है,
नाउ ये एंगल चेंजिंग कैसे होता है, इन पे तीन तीन मैं करा रहा हूँ, बाकी आप तीन खुद से करेंगे, ठीक है। और मुझे बताएंगे कि आपको भी बात समझ में आई है कि कैसे ये चेंज होता है। नहीं तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो किताब में दिए गए हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा होता है, फर्स्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, ठीक है। एक मैं इसका बताऊंगा, तीन मैं लिखूंगा, तीन आप बताएंगे मेरे साथ। पहला वाला है साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है, पहला ये रहेगा। दूसरा है कॉस π/2 माइनस थीटा, तीसरा है टेन π/2 माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये कैसे चेंज होंगे इस पे बात करेंगे। देखिए, आपने सबसे पहले देखना है ये वाला एंगल, ये वाला π/2। अगर ये π/2 लिखा है तो 100% इसने चेंज होना है। अगर ये π/2 लिखा है तो इसने चेंज होना है। अब ये यहाँ इससे आगे कौन लिखा हुआ है, साइन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन है। साइन बताया था किस में चेंज होता है, कॉस में। तो फटाफट से बिना सोचे समझे पहले ही यहाँ कॉस लिख दो आप। क्लियर है? अब ये ट्रिग्नोमेट्री किस क्वाड्रेंट में है फिर साइन डिसाइड करेगा। π/2 माइनस थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? देखिए π/2 है, π/2 का सीधे आंसर क्या लिख देते हैं आप, एंगल चेंज होगा। यहाँ पे कॉस है तो क्या आ जाएगा, साइन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी पॉजिटिव देगा। उसी तरह से टेन भी आपका कॉट देगा, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। क्लियर हो रहा है? उसी तरह से एक और इसी के साथ कर लेते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगला कौन होता है, 2π प्लस थीटा। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा है साइन 2π प्लस थीटा। क्लियर? यहाँ पे है कॉस 2π प्लस थीटा एंड टेन 2π प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में है जरा जल्दी बताओ तो जरा। 2π प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं, क्योंकि एंगल 2π में टूट रहा है। हमने बताया था अगर 2π में तोड़ोगे तो एंगल चेंज ही नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही आ जाएगा यहाँ पे सीधे। अब इसका सिंबल क्या आएगा, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में है और पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव देंगे तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। उसी तरह से ये भी पहले क्वाड्रेंट में तो कॉस का कॉस ही रहेगा एंड टेन का टेन ही रहेगा। आपको कहा था जब 2π में एंगलों को तोड़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन आंसर दे रहे हैं। फिर उसके बाद इनके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो डिसाइड करेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हैं। क्लियर? ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो दो हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होते हैं, π/2 प्लस थीटा, ये होता है वहाँ पे। उसके भी तीन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला वाला होता है साइन π/2 प्लस थीटा। क्लियर? दूसरा होता है कॉस π/2 प्लस थीटा। तीसरा होता है टेन π/2 प्लस थीटा, ठीक है। साइन π/2 प्लस थीटा, देखिए π/2 है, π/2 है, π/2 में एंगल चेंज होगा। कौन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। देखिए जो साइन का डिसाइड होगा वो साइन के रिस्पेक्ट में होगा। ये आगे जो लिखा रहता है, ये नहीं कि यहाँ क्या आ रहा है, ये बताएगा साइन। तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव आंसर देगा। कॉस π/2 में है तो सीधे का आंसर क्या दे देगा, साइन थीटा दे देगा। क्योंकि ये कॉस है और हमने कहा था साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये कैसा आंसर देगा, नेगेटिव। और ये भी कैसा आंसर दे देगा आपका, नेगेटिव। देख रहे हैं टेन कॉट में चेंज हो रहा है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे कैसे आंसर दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसी क्वाड्रेंट के दूसरे टर्म के बारे में जो है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा में एक लिख लेते हैं, पहला है साइन पाई माइनस थीटा, दूसरा है कॉस पाई माइनस थीटा, तीसरा है टेन पाई माइनस थीटा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, लिखो, मुझे बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन पाई माइनस थीटा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, फिर से बता रहा हूँ, पाई में एंगल चेंज नहीं होता तो फटाफट से बिना सोचे हुए यहाँ साइन थीटा लिख दो। ठीक है,
क्योंकि साइन का साइन आना है, कॉस का कॉस आना है, टेन का टेन आना है, बट साइन उनसे पहले क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। ये है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव। कॉस कैसा होता है वहाँ पे, नेगेटिव, तो माइनस का कॉस थीटा। टेन कैसा होता है वहाँ, नेगेटिव, तो माइनस का टेन थीटा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ये बात क्लियर हो रही है। एक और करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप अच्छे से स्टडी कीजिए, मेमोराइज कीजिए और इसका लगातार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आपको आएगा क्लियर, ठीक। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में मूविंग कर लेते हैं 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। इसकी मूविंग कर लेते हैं 3π/2 माइनस थीटा। इसमें भी 3 लिख लेते हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा। दूसरा है कॉस 3π/2 माइनस थीटा। थर्ड है 3π/2 माइनस थीटा। ओके, 3π/2 में एंगल चेंज होते हैं, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। बिना सोचे समझे हुए पहले ही कॉस लिख दो। अब साइन क्या आएगा इसके आगे, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 3π/2 माइनस थीटा कौन सा है, थर्ड। थर्ड में साइन कैसा बिहेव करता है, निगेटिव, तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, निगेटिव लगा देंगे। उसी तरह से 3π/2 माइनस थीटा है, ठीक है। तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में चेंज होता है, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये कॉस है, ठीक है। और थर्ड में सिर्फ टेन ही पॉजिटिव होता है, तो कॉस का साइन भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, निगेटिव आ जाएगा। और ये 3π/2 टेन थीटा का अपना घर होता है वहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये कॉट थीटा आ जाएगा। क्लियर है। वन मोर लास्ट कर लेते हैं, फिर उम्मीद है आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया था या नहीं आया था, तो क्या कोई दूसरा वे है इसको समझने का। क्लियर है। एक और करा देता हूँ मैं, पाई माइनस थीटा, ठीक है, सॉरी पाई प्लस थीटा, ठीक है। पाई माइनस थीटा तो मैंने करा दिया है। उसके अलावा इसमें भी 3 लिख लेते हैं, पाई प्लस थीटा फर्स्ट, सेकंड है पाई प्लस थीटा, थर्ड है पाई प्लस थीटा। क्लियर है। ओके, पाई प्लस थीटा इज द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में एंगल चेंज ही नहीं होता है, बिना सोचे समझे साइन का साइन आएगा यहाँ पे। उसी तरह से कॉस का कॉस, टेन का टेन आएगा, बट इसका साइन क्या होगा, डिसाइड करेगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। तो ये आंसर क्या देगा, निगेटिव। ये भी क्या दे देगा, निगेटिव कॉस थीटा। और ये क्या दे देगा, टेन थीटा। आई होप ये चीज़ें आप समझे होंगे। मैंने आपके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट छोड़ दिया है, जिसे आप मुझे करके बताना कि हाँ आपसे बन जाएंगे क्या। मैंने छोड़ दिया आपके लिए 3π/2 प्लस थीटा की सीरीज, ठीक है। और उसके अलावा आपके लिए छोड़ दिया गया है 2π माइनस थीटा, ठीक है। मुझे बताइए आपसे बन गया है या आपको आ गया है समझ में अच्छे से, ठीक। उसके अलावा एक और बात मुझे लास्ट इसमें बतानी है कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव हम कंसिडर कर रहे हैं। मीन्स अगर हम यहाँ चलेंगे तो ये मान लो ये 45 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव 45 डिग्री है। बट अगर एंगल क्लॉकवाइज चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, -45 डिग्री हो जाएगा। तो इस सीरीज़ का नाम होता है माइनस थीटा सीरीज़, ठीक है, माइनस थीटा सीरीज़। जब भी कोई एंगल क्लॉकवाइज चलेगा तो उसकी पहली एंट्री कहाँ गिरेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो देखिए सीरीज को पूरा लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ये हो जाएगा आपका साइन माइनस थीटा, ये दूसरा कॉस माइनस थीटा, ये तीसरा टेन माइनस थीटा, अगला कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, एंड अगला है कोसेक माइनस थीटा। आई होप यहाँ तक भी बात क्लियर हो रही है, ठीक। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, ठीक है। मीन्स कॉस ये रहा, सेक ये रहा, ये माइनस साइन को एग्जॉस्ट कर लेंगे। मीन्स ये कॉस थीटा ही आंसर देगा और ये सेक थीटा ही आंसर देगा। परंतु ये जो बाकी रह गए हैं ये माइनस साइन को एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए निगेटिव साइन बाहर फेंक देंगे। माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। बात समझ में आई, क्लियर हो गया यहाँ तक। बहुत आसान भी है, इजीली से आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में,
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे एनडीए से क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी 3 पढ़ी हैं, देखिए ज़रा कैसे यूज़ होना है इनका। अगर कहीं आइडेंटिटी लिखी गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एक ये होती है, ठीक है, बाकी 2 और होती हैं। पर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ यही पता है, इसके 2 रूप और भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला रूप कौन है, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ कांस्टेंट रख लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर मूव हो जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक। और उसके अलावा अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ कांस्टेंट कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आई बात। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक नहीं है, 2 भी उसके अंदर हिडन आइडेंटिटी चलती हैं। जहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगा वहाँ हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे ही हमारी ट्रिकें हैं, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 2 या आइडेंटिटी नंबर 2 आप कह लीजिए इसे, ये होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है वो क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आ जानी चाहिए क्योंकि इन पे बेस्ड एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले मैं इन 2 प्रॉपर्टी से आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक बना रहा हूँ। देखिए ट्रिक नंबर 1 आपके लिए है, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 कहती है कि अगर कहीं सेक थीटा, ठीक है, प्लस माइनस टेन थीटा का वैल्यू आपको अगर गिवन है, मान लो x है, तो ये मान के चलना कि सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/x। सीधा फंडा, अगर यहाँ प्लस पूछेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस पूछेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, इस पे बेस्ड 2 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक कहाँ से बनाई गई है, यहाँ से बनाई गई है ये वाली ट्रिक, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से बनाई गई है। कैसे बनाई गई है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए ज़रा, देखिए अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं उधर स्विच करूँगा तो कैसे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी है, तो क्या लिखा जाएगा ऐसे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इंटू यहाँ क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू में 1। किसी एक को स्विच कर लीजिए राइट हैंड साइड में, तो आपका क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू में 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। मीन्स अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू देगा तो प्लस वाले का निकल जाएगा, प्लस का वैल्यू देगा तो माइनस वाले का निकल जाएगा। वही कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ यूज़ करा हुआ है, ठीक है। मैं इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा और एनडीए में आए हुए क्वेश्चन भी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले उससे पहले एक और प्रॉपर्टी जो इस आइडेंटिटी पे बनी हुई है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो ये है, देखिए आप उसे भी स्विच कर लीजिए, वो भी कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा का वैल्यू अगर वो आपको देगा x है, कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x अगर वो आपको देगा तो आप ये मान के चलिएगा कि कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1/x हो जाएगा। इस पे एनडीए में क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत ज़्यादा, आपको समझना पड़ेगा ये कैसे हैं, ठीक है। अब ये मालूम नहीं है आप लोगों को कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो मैं इसको 2 कैटेगराइज में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होता है, टाइप फर्स्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट में पूछता है अगर उसने आपको दे दिया सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, अगर इसका वैल्यू है 15 और हमसे पूछ रहा है बताओ भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप सीधे 1/15 आंसर दे देंगे, ख़त्म कहानी। यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू x देगा तो माइनस का 1/x हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है, देखिए ज़रा, अगर ये माइनस का वैल्यू दे रहा है 15 तो इसका कितना हो जाएगा 1/15। ये टाइप फर्स्ट है। या इस पे भी एक और क्वेश्चन बन सकता है,
सपोज अगर क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था मेरा, ठीक, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर ये दे देता है कॉसेक थीटा प्लस माइनस सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू अगर 10 दे देता, तो बताओ मुझे कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/10 आंसर। थिंक विदाउट इंक क्वेश्चन है, अगर यहाँ प्लस देगा तो माइनस सीधे 1/10 आंसर हो जाएगा। ये टाइप फर्स्ट कैटेगरीज क्वेश्चन होते हैं, बट मैं टाइप सेकंड पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ किस तरह से होता है। तो ये है आपका टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपसे पूछा जाएगा सपोज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू आपको 3 दे दिया गया है। क्लियर हो रही मेरी बात? यहाँ पे आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 3। और आपसे डिमांड कर रहा है कि फाइंड साइन थीटा, आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको पता है, तो आपको ये भी तो पता है सेक थीटा, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ पहले। सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका 3 है। अरे भाई सो तो नहीं गए? सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3 है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा? फटाफट से बताओ भाई, 1/3 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 + 1/3, एलसीएम लेंगे तो 3 3 9, 10/3 आ जाएगा भाई। देखो 2 किधर चला जाएगा? स्विच कट जाएगा। 2 सेक थीटा सॉरी सेक थीटा इज इक्वल टू में कैंसिल आउट कर देगा उसे, 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा कितना होगा? 5/3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पीजीटी थ्योरम नाम का प्राणी पार्ट 1 में आपको कराया था। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? वैसे गलत हो गया ना, ऐसा नहीं होना था, वैसे उल्टा हो गया यहाँ पे, 3/5 हो गया यहाँ पे, सॉरी 3/5। ठीक है, उल्टा नहीं कराया मैंने, ये 3/5 यहाँ पे होना है। इसे मैं एक और बार बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू में 3/5। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना? 3, हाइपोटेनस कितना? 5। पीजीडी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो 5 5 का 25, 3 का 9, 25 - 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। डिमांड किसकी कर रहा था? साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? 4, हाइपोटेनस कितना? 5। आंसर सिंपल है, कोई टफ नहीं है इसमें, आसान भी है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई हैं, आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है। एट द लास्ट में हम अभी तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी चल रही हैं, आपको उसके साथ साथ ट्रिक को भी अच्छे से स्टडी करके रखना है और इन ट्रिक को अलग नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हम एनडी प्रीवियस ईयर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नई ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।